श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। हे सच्चिदानंद निर्विकारा निरामया परम पुरुषा, तुम्हें नमस्कार। हमें तुम्हें नमस्कार हमारा। हे ओमकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्ग प्रतिभा परमेश्वरा, तुम्हें नमस्कार हमारा। आज इस वीडियो में हम वेद मंथन गाथा इस ग्रंथ के 27वें मंथन का विवरण देने वाले हैं। 27वां मंथन ऐसा है, सबसे प्रथम हमारे इस मंथन के विवरण में कुछ भी चूक-भूल होने पर मुझे वीडियो देखने वाले सभी लोग क्षमा कीजिए। जय श्री राम, हरे कृष्ण। 27वां मंथन ऐसा है, सत्य है ईश्वर होता है मानवा, मतभेद अनेक भगवान एक है। सब सत्य से ही व्यवहार करो, धर्म धर्म में अनेक नाम से अनेक रूप से, सबका मालिक एक सत्य ही ईश्वर होता है। भक्त भगवत कहता है, धर्म धर्म में मत मत से वेद कोई करना नहीं। ऐसा ये मंथन चुटकी हो गया है, इसका विवरण हम देंगे। इस वेद मंथन गाथा के 27वें मंथन में भक्त भगवत कहते हैं कि ऐसी जगत में जो जो सत्य होता है वही ईश्वर का स्वरूप होता है। वही सच्चा ईश्वर स्वरूप भगवान होता है। ऐसे इसी विवरण में भक्त भगवत कहते हैं। इसी मंथन का सारांश इस विवरण श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से अपने आप मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ये पवित्र ग्रंथ अलौकिक होकर भी ये पवित्र ग्रंथ लौकिक होकर भी ये एक अलौकिक सत्य ग्रंथ है। लौकिक होकर भी ये अलौकिक एक सत्य ग्रंथ है। इसमें विलक्षण भाव अनेक अनेक भरे हुए होते हैं। आज तक गीता के अनुसार जितने भी टीकाएं होकर है, उतने टीकाएं दूसरे कौन से ही ग्रंथ में हमें दिखाई नहीं जाती है। बाइबल के अनुवाद भाषांतर बहुत होकर है, लेकिन टीकाएं एक भी होकर नहीं है। बाइबल ग्रंथ का प्रचार तो राज्य की सत्ता के अनुसार और धन के प्रभाव से हो रहा है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार गीता के स्वयं के प्रभाव से हुआ है। इसी का तात्पर्य ऐसे होते हैं कि गीता का आशय का यानी गीता के सत्य टीकाओं का शोध लगाने के लिए जितना प्रयत्न किया गया है, उतना दूसरे कौन से ही ग्रंथ के लिए शोध का प्रयत्न किया गया नहीं है। तो भी इस ग्रंथ का, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का
ग्रंथ के खोली का अंत लगा नहीं है। इसी श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण मनुष्य के, ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मनुष्य के कल्याण करने के बारे में आध्यात्मिक शास्त्रों में कल्याण के अनेक कल्याण करने के अनेक मार्ग दिए गए हैं। लेकिन भक्त भगवत थोड़े ही शब्दों में गीता के बारे में जानकारी अब इस 27वें मंथन में श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार देने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता के टीकाओं में भी देखने पर उसमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद इत्यादि अनेक मतों में पकड़कर टीकाएं किया गया है। इसी प्रकार अनेक वाद सिद्धांत मतों में और धर्मों में होकर भी श्रीमद् भगवद गीता का किसी के साथ और किसी के बराबर विरोध नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता मतों में, धर्मों में किसी के साथ और किसी के बराबर विरोध नहीं करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ये ऐसा ग्रंथ है, इसी ने किसी को ही मत और धर्म का खंडन किया नहीं है। इस ग्रंथ से किसी मत का और किसी धर्म का खंडन नहीं किया गया है, लेकिन स्वयं ऐसे एक विलक्षण तत्व बताया है जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं। कारण गीता कौन सा ही एक वाद, मत इत्यादि लेकर बताया दिया नहीं है। गीता कौन सा भी एक वाद, मत इत्यादि लेकर बताया दिया नहीं है। ये तो संपूर्ण जीवों का कल्याण के लिए होती है। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण जीवों का कल्याण के लिए होती है। बताया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता आचार्यगण आप अपने मतों को सिद्धांत कहते हैं। मत सर्वोपरि रह सकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति आप अपने मत को प्रकट कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आप अपने मत को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत सर्वोपरि होता है। सिद्धांत क्या? सर्वोपरि होता है। वो तो सबको मानना ही पड़ता है। इसके लिए गुरु और शिष्य में भी मतभेद हो सकता है। इसके लिए उदाहरण, गुरु और शिष्य में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन सिद्धांत में कदापि भेद हो सकता नहीं। सिद्धांत में कदापि भेद हो सकता नहीं। सत्य सिद्धांत तो एक ही होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने सिद्धांत को सिद्धांत नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा है, अपने सिद्धांत को सिद्धांत नहीं कहा गया, मत ही कहा गया है। उसी को सत्य आचरण मानव धर्म को मत ही कहा गया है। यहाँ पर ही ये 27 मंथन का
विवरण समाप्त हुआ है, उसी के साथ इस वेद मंथन गाथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ है। इसी के बाद हम फिर मिलेंगे 27वें मंथन में और तीसरे अध्याय में। अर्जुन आगे के अध्याय में शंका उत्पन्न करेंगे, उसके विवरण उत्तर भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। उसी तीसरे अध्याय को जरूर सुने। हम फिर मिलेंगे 28वें मंथन में और तीसरे अध्याय में। सभी को प्रणाम। श्री प्रभुपाद।